एक कहानी जिसका वर्णन हिंदू संस्कृति में कई समय से चले आ रहा है। आपके दादी नानी ने कभी न कभी ये कहानी जरूर सुनाई होगी। ये कहानी है जो कार्तिकेय और गणेश जी के बीच में रेस हुई थी। लेकिन इस कहानी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी नानी और दादी ने कभी नहीं आपको बताई होंगी। इस कहानी में आप ये सारी चीजें जानोगे जो गणेश जी और कार्तिकेय के बीच में छुपी थी और ये कहानियों में कभी नहीं बताई गई। तो आओ इस कहानी को आज शुरू कर देते हैं। आज इसका अनटोल्ड वर्जन जान लेते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार भगवान गणेश और कार्तिकेय जी के बीच में बहुत ज्यादा बहस हो गई थी। तो कार्तिकेय जी ने कहा गणेश जी से कि हम दोनों में से सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा बलिवान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान हम दोनों में से कौन है। आज पता कर ही लेते हैं कि कौन आज इन तीनों चीजों में सबसे ज्यादा आगे है। तो इस बहस के चलते भगवान शिव ने इन दोनों को एक उपाय दिया। जो भी समस्त संसार का चक्कर काटकर पहले कैलाश पर्वत पहुंच जाएगा वही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा बलिवान और सबसे ज्यादा बुद्धिमान कहलाया जाएगा। दोनों ने इस बात को मंजूर कर लिया और रेस शुरू होने से पहले ही कार्तिकेय जी अपने मोर पर बैठकर बड़ी फुर्ती से दो लोगों की परिक्रमा पूरी कर भी ली। लेकिन इस कहानी में यहीं पर ट्विस्ट आता है। जैसे जैसे कार्तिकेय जी अपनी परिक्रमा कर रहे थे वैसे वैसे मूषक के पंजे के निशान साथ ही साथ उन्हें दिख रहे थे। तो कार्तिकेय जी ने सोचा कि गणेश जी इतने मोटे गोल मटोर और उनका जो मूषक एकदम पिद्दी सा छोटा सा, तो भाई साहब ये इतनी फास्ट फुर्तीली तरीके से मेरे से आगे कैसे निकल रहा है। और जैसे ही कार्तिकेय जी वो कैलाश पर्वत पहुंचने को हुए तो गणेश जी पहले से ही वहां पर आराम फरमा रहे थे और उनकी माता उन्हें मोदक खिला रही थी। वाह 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 वाह। तो भाई ये क्या जादू था, अब जानो इसका ट्विस्ट, द अनटोल्ड वर्जन जानो। अब तो इतना ही देखते कार्तिकेय जी को भाई साहब गुस्सा, क्रोध आ गया और गणेश जी से पूछा, तुमने ये इतनी जल्दी से परिक्रमा कैसे कर ली? मेरा मोर तुम्हारे मूषक से इतना तेज है और तुम्हारा मूषक इतना पिद्दी सा, तुमने कैसे कर ली इतनी ज्यादा तेज परिक्रमा? तो इतनी सी देर में गणेश जी बोले, भैया मेरे माता पिता ही मेरा समस्त संसार है। मैंने उन्हीं की परिक्रमा करके समस्त संसार की परिक्रमा कर ली। इसके पश्चात मुझे अब किसी और की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस कहानी से हमें पता चला कि गणेश जी ने अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके इस रेस को जीत लिया। लेकिन आपको क्या इस कहानी का अनटोल्ड वर्जन समझ आया जो इस कहानी के बीचों बीच मैंने बता दिया था? और अगर आपको इस कहानी का अनटोल्ड वर्जन समझ आ गया है तो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को लाइक करके लिख दो।